तो अगर हम बात करें RCH2OH, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। इसका जब ऑक्सीडेशन आपने कराया था हमें मिला RCHO, और अगर इस RCHO का फर्दर ऑक्सीडेशन करा दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, RCOH। यानी 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो पहले एल्डिहाइड मिलेगा और फिर मिलेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। Ca का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अब हमें रिएजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल से सीधे एल्डिहाइड में जाना चाहते हैं तो आपको रिएजेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, CrO3 लेना पड़ेगा, या आप ले सकते हैं PCC, या आप PDC भी ले सकते हैं, डाइक्रोमेट। ये क्या है, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीन डाइक्रोमेट है, पायरिडीन डाइक्रोमेट है। और आप क्या ले सकते हो, कॉपर 573 केल्विन ले सकते हो। इन तीनों में से कोई एक ले लो। इसके बाद आपको अगर मान लो यहाँ से सीधे यहाँ जाना, यहाँ से सीधे यहाँ जाना चाहते हो तो ये वाले तो छोटा ट्रांजिशन था, तो दे आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। लेकिन अगर सीधे यहाँ से बड़ा ट्रांजिशन करना है देन यू शुड हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग, थोड़ा जो है बढ़ाना पड़ेगा, ml बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, SOA, और ये MOA है। तो उसमें क्या लेना पड़ेगा, KMnO4 ले सकते हो, H2SO4 और KOH की प्रेजेंस में जोन्स रिएजेंट ले सकते हो, जोन्स रिएजेंट, ये S है, रिएजेंट ले सकते हो, यही है। CrO3 के पावर को बढ़ा दो, CrO3 के पावर को H2SO4 से बढ़ा देंगे, H2SO4 से बढ़ा देंगे। जो आप कह रहे थे निखिल, पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में। और आप चाहो तो क्रोमिक एसिड भी ले सकते हो, HTCrO4, H2CrO4, और किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। तो इनमें से कोई भी रिएजेंट अगर ले लोगे आप तो आपको अल्कोहल से सीधे ये मिलेगा, ठीक है। अब अगर आप ये करना चाहते हो कि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, टॉलेंस रिएजेंट लेना पड़ेगा, और ये लेना पड़ेगा H+ की प्रेजेंस में। वी विल डू डिटेल चर्चा ऑन टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और क्या ले सकते हो, पैरिंग सॉल्यूशन ले सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ H+, इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और FeSO4 क्या होता है, Cu2+ और OH-, Cu2+ और OH-। इसमें फेलिंग 1 होगा, फेलिंग 2 होगा, इसकी चर्चा होगी, अभी अलग से होगी, लेकिन बहरहाल इतना तो याद होना चाहिए, ठीक है। निखिल समझे, ये चार्ट को याद कर ले पहले अच्छे से, ठीक है। टैटू बनवा ले तो और अच्छे, नहीं बनवा लूंगा इधर, हाँ पॉपुलर हो जाऊंगा, टैटू बनवा लूँ पूरा, जैसे प्रिजन ब्रेक में पूरा बनवा देता है। गान देखिए तुम लोगों ने, प्रिजन ब्रेक एक शो है जिसमें वो जेल में जाता है अपने भाई को बचाने, तो अपने पूरे बॉडी के ऊपर जेल का पूरा वो मैप ही बना के लेके चला जाता है। मैंने तुमको स्पॉइलर दे दिया, खत्म। इंडिया की जेल थोड़ी है जो वहाँ पे शीशे मिलेंगे, अमेरिका की जेल है वो, प्रॉपर होती है। और फिर और भी बहुत सारी बातें हैं ना, वहाँ दोस्त बनाता है, बहुत सारी चीजें आप उसे देखें, हटा दें, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग। देखो अब जैसे कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो जरा, जैसे कि अगर हम बात करें CH3CHO, इसकी रिएक्शन करा दें अगर हम लोग CrO3 से,
या CH3 CHOH, आंसर ही लिख दिया मैंने, CHOH CH3, इसकी रिएक्शन करा दें CrO3 से, CH3CH और CH2OH, इसकी रिएक्शन करा दें PCC से। आपको याद होना चाहिए कि जो PCC है, दिस इज PCC, क्या हुआ है, एक मिनट रुको, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये पेपर में पूछे जाते हैं, ये भी याद रखना। ये दिस इज PCC, इसका भी कुछ नाम है, कौन सा रिएजेंट, हाँ कोरस रिएजेंट नाम है इसका, ठीक है। PCC इज द बेस्ट रिएजेंट to convert 1 degree alcohol into aldehyde, 1 degree alcohol into aldehyde। और ये भी याद रखना है कि ये डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। जब CrO3 से कराएंगे तो दिस CHO विल कन्वर्ट इनटू, मैंने उल्टा लिख दिया, आंसर लिख दिया मैंने यार, यहाँ पे CH2OH होगा, तो ये CH2OH जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। यहाँ से हाइड्रोजन H2 निकल जाएगा, यहाँ भी H2 निकल गया था, और बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, दिस इज एसीटोन। इसका नाम याद रखिएगा, कई बार कन्वर्जन में पूछा गया है। दिस इज व्हाट, ब्यूट 2 in 1 ऑल, ब्यूट 2 in 1 ऑल, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CHO। तो सवाल पूछा जाता है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि ब्यूट 2 in 1 ऑल से आप ब्यूट 2 in 1 अल बनाओ, 1 अल बनाओ, तो वो PCC से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करिए CH3 CH2OH, ध्यान से समझे, इधर सभी लोग बोर्ड पे देखिए, CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग KMnO4 और KOH से करा देते हैं, डिटेल में ले रहा हूं मैं आपको, तो बेसिकली होगा क्या, दिस CH2OH विल कन्वर्ट इनटू COOH। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मैंने H2SO4 नहीं लिया, और ये एसिड है और ये बेस, और बेबी को बेस नहीं पसंद है, एसिड को बेस पसंद है। यार तुम लोग गंवार हो, यहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, हाइड्रोजन हट के क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, और उसके बाद फिर आपको H2SO4 लेना पड़ेगा, और बन जाएगा CH3COH, ठीक है। यस सर। देखिए, तो एक बार जैसे 3 डिग्री अल्कोहल को देख लेते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर कॉपर के साथ ट्रीट करते हैं, कॉपर 573, और KMnO4 के साथ चर्चा होगी, लेकिन यहाँ नहीं होगी, हाइड्रोकार्बन में होगी, वो बहुत अलग चर्चा है। वहाँ पे क्या होगा कि जो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है KMnO4 वो भी तोड़ता है, कैसे तोड़ेगा उसकी चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन बहरहाल अभी कॉपर की रिएक्शन पढ़ लेते हैं। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स हैं जो हमें दिए गए हैं, जिसको हमें समझते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा समझते हुए याद रखनी, और ज़्यादा हर रिएक्शन की मैकेनिज्म में जाने की कोशिश करोगे ना तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। दो चार रिएक्शन की मैकेनिज्म जरूर आ जाएंगी बस, और ढेर सारा कंफ्यूजन। तो ज़्यादा नेता ना बने अभी के लिए, नीट और जेईई निकालें, और अगर आपको आगे जाके केमिस्ट्री से ज़्यादा प्यार हो रहा तो रिसर्च करें, है कि नहीं करण, बताओ। देखो ध्यान से, अगर हम कॉपर 573 केल्विन ले लें, कई बार पेपर में पूछा गया
नीट का तो फेवरेट सवाल है ये। और अब जेई मेंस का भी हो रहा है, क्योंकि मेंस के बहुत सारे पेपर होने लगे, क्वेश्चन ही खत्म हो जाते हैं, कहाँ से बनाए थे पेपर। तो पहले जैसा ही होगा, अल्फा से हाइड्रोजन और H से O, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, तो यहाँ से ये निकल जाएगा CH3CHO, तो 1 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO, और ये कौन सा एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड। कुछ मॉलिक्यूल्स के जर्नल नेमिंग आपको याद होना चालू हो जाना चाहिए। और ये आपका है 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, देखो यहाँ से H, अल्फा से H निकल गया और O से H निकल गया, और बन जाएगा आपका क्या, कीटोन, जो कि है एसीटोन। क्या है, एसीटोन। बट परंतु लेकिन जब यही रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल से होती है तो आपको दिख रहा है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर अभी तक जो हो रहा था वो डिहाइड्रोजनेशन हो रहा था, अब क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन में क्या होता है, अल्फा से OH और अल्फा से जुड़े हुए कार्बन बीटा कहलाते हैं। तो अल्फा से OH और बीटा से H निकालना। अल्कोहल में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ेंगे, जो भी है, अल्फा से OH और बीटा से H। अब हर बीटा के पास सेम H है, तो आप किसी से भी निकाल दीजिए। और भाई साहब एक बात दिमाग में ठूस के बढ़ लो कि जब कॉपर 573 केल्विन से 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन होती है, देन वी आर गेटिंग व्हाट, एल्कीन। नीट में इतना ही पूछा गया कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एल्कीन बनेंगे। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि प्रोडक्ट क्या है या कौन सी एल्कीन बनेगी, उन्होंने सिर्फ पूछा एल्कीन बनेगी, अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। तो नीट का कोई लेवल नहीं है, बस आपको नंबर ज़्यादा लाना है। 2 मिथाइल प्रोपीन। अब ऐसा ना हो कि इस बार सीबीएसई सुन ले भाई, इस बार लेवल बढ़ा दिया। 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है।